देखिए बेटा, यहाँ आर्किटेक्चर के विषय में, द सिटी ऑफ रोम रिवाइव्ड इन ए स्पेक्टिकुलर वे इन द 15th सेंचुरी। 15वीं सदी में रोम शहर ने एक अलग ही मार्ग प्रशस्त किया। फ्रॉम 1417 में द पोप्स वर पॉलिटिकली स्ट्रोंगर। पोप राजनीतिक रूप से ज्यादा सशक्त हो गए, मजबूत हो गए या ज्यादा शक्तिशाली हो गए, बिकॉज द वीकनेस कॉज्ड बाय द इलेक्शन ऑफ टू रिवल पोप्स सिंस 1378 हैड एंडेड। क्योंकि दो विद्रोही पोप धर्माधिकारियों के चुनाव की वजह से, जो कि 1378 में इस तरह का जो आपस में एक दूसरे का विरोधी बन रहे थे, तो उसका अंत हो गया 1378 में। दे एक्टिवली एनकरेज द स्टडी ऑफ रोम्स हिस्ट्री। उन्होंने रोम के इतिहास को बहुत ही सक्रिय तरीके से उसको प्रोत्साहन, उसके अध्ययन को प्रोत्साहन दिया। द ruins इन रोम वर केयरफुली एक्सकेवेटेड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। रोम के शहरों के अंदर जो अवशेष थे, उन्हें पुरातत्वविदों के द्वारा बहुत ही सावधानी पूर्वक से खुदवाया गया, पता लगाया गया। आर्कियोलॉजी वाज ए न्यू स्किल। पुरातात्विकी जो है उस समय एक नया कौशल था। दिस इंस्पायर्ड ए न्यू स्टाइल इन आर्किटेक्चर। इससे एक शिल्प कला में या भवन निर्माण कला में एक नई शैली देखने को मिली, या नई शैली का से लोग प्रेरित हुए। विच वाज एक्चुअली रिवाइवल ऑफ इम्पीरियल रोमन स्टाइल, जो कि वास्तव में एक शाही रोमन शैली होती थी, जो कि शाही रोमन शैली की तरह दिखती थी। नाउ कॉल्ड क्लासिकल, और अब उसको शास्त्रीय शैली के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे इंडिया की शैली को और यूरोपियन शैली को, दोनों को मिक्स कर देते हैं। अगर जैसे कि तुर्की के अंदर ऐसे बहुत से भवन बने हुए हैं, तो दोनों इंडो इस्लामिक शैली जब मिल जाती हैं तो उन्हें क्लासिकल शैली बोला जाता है। पॉप्स वेल्दी मर्चेंट्स, पोप और धनवान व्यापारी और एरिस्टोक्रेट्स एम्प्लॉयड आर्किटेक्ट हु वर फेमिलियर विद क्लासिकल आर्किटेक्चर। और इसके अलावा यानी धर्माधिकारी होते थे, और यहाँ पर धनवान व्यापारी और जो भी अभिजात वर्ग के लोग थे, वो इस तरह के शिल्पकार लोगों को अपने पास काम पर रख लेते थे, और जो ये उन लोगों को काम पे रखते थे जो शास्त्रीय शैली के अंदर शास्त्रीय शैली को जानते थे। आर्टिस्ट एंड स्कल्पचर वर ऑल्सो टू डेकोरेट बिल्डिंग विद पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एंड रिलीफ। यहाँ पे जो कलाकार होते थे या फिर जो मूर्तिकार होते थे, वे इमारतों को सजाने के लिए पेंटिंग का इस्तेमाल करते थे, मूर्तियों का, और इसके अलावा यहाँ पर और भी कई इस तरह के नमूनों का इस्तेमाल करते थे। सम इंडिविजुअल्स वर स्किल्ड इक्वली। कुछ लोग अलग ही इसके अंदर कौशल रखते थे, इक्वली एज पेंटर्स, जैसे कि वो कोई पेंटर हों या उनके पेंटर के समान इस तरह का कौशल रखते थे। स्कल्पचर्स, मूर्तिकार के समान, आर्किटेक्ट्स या फिर आर्किटेक्ट के समान। द मोस्ट इम्प्रेसिव एग्जाम्पल इज माइकल एंजेलो बुआनोरोती। 1475 में उनका जन्म हुआ, 1564 में उनकी मृत्यु हुई। माइकल एंजेलो बुआनोरोती इसके अंदर सबसे प्रभावपूर्ण या महत्वपूर्ण उदाहरण बनता है। इमोर्टलाइज्ड बाय सीलिंग ही पेंटेड फॉर द पोप इन सिस्टीन चैपल। वे इसकी वजह से ज्यादा लोकप्रिय हुए क्योंकि उन्होंने सिस्टीन चैपल, जो कि पोप के लिए सिस्टीन चैपल की छत को उन्होंने क्या किया था, पेंट किया था, उसमें डिजाइनिंग पेंट किया था उसकी छत पर। द स्कल्पचर्स और कॉल्ड द पाइटा, और इस तरह के मूर्ति यानी उस तरह की जो शिल्प कला में और जो मूर्ति का निर्माण उन्होंने किया उसे द पाइटा का नाम दिया गया। एंड इज डिजाइन ऑफ द डोम ऑफ सेंट पीटर्स चर्च, और उसने सेंट पीटर चर्च का डिजाइन तैयार किया ऑल इन द रोम, और रोम के अंदर सभी जगह पर सेंट पीटर्स चर्च का जो है डिजाइन तैयार किया। फिलिप्पो ब्रूनोलेसी
1337 में जन्म, 1446 में उनकी मृत्यु। तो फिलिप्पो ब्रूनोलेसी ने क्या किया? द आर्किटेक्ट डिजाइन द स्पेक्टेकुलर ड्यूमो फ्लोरेंस, जिसने फ्लोरेंस में गुंबद का डिजाइन तैयार किया। हैड स्टार्टेड हिज कैरियर एज ए स्कल्प्टर, जो कि एक मूर्तिकार के रूप में अपने कैरियर को शुरू किया था। तो ये बनाने में ऐसी शैली से भवन बना सकते थे और ये बहुत अच्छे आर्किटेक्ट होते थे। आगे चलते हैं बेटा। अनदर रिमार्केबल चेंज was that from this time, इस समय का सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक बदलाव यह था, आर्टिस्ट was known individually, अब कलाकारों को उनके नाम से पहचाना जाता था, उनकी कला से पहचाना जाता था, by name, उनके नाम से, not as a member of group or a guild as a layer, जैसे कि पहले गिल्ड के रूप में या इस तरह के शिल्पकारों के समूह के सदस्य के रूप में उन्हें जान पहचान मिलती थी, ऐसा अब नहीं था। अब उनके नाम से, उनके काम से उनकी व्यक्तिगत पहचान हो गई थी। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे एक गुंबद बना हुआ हम देख पा रहे हैं, द डोम ऑफ फ्लोरेंस, कैथेड्रल डिजाइन बाय ब्रूनोलेसी। ब्रूनोलेसी ने क्या किया था? फ्लोरेंस के इस गुंबद का निर्माण किया था, जो कि कैथेड्रल, फ्लोरेंस कैथेड्रल को इस रूप में उन्होंने ढाल दिया था। यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, टेल अबाउट प्रिंटिंग आर्ट इन 15th सेंचुरी, 15वीं सदी में प्रेषण कला के बारे में जानकारी दीजिए। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, सबसे प्रथम मुद्रित पुस्तकें कौन कौन सी प्रथम मुद्रित पुस्तकें थी? देखिए, इफ पीपल इन अदर कंट्रीज वांटेड टू सी पेंटिंग्स, अगर दूसरे देशों के अंदर लोग पेंटिंग को देखना चाहते थे, स्कल्पचर्स, मूर्तियों को देखना चाहते थे, बिल्डिंग्स ऑफ ग्रेट आर्टिस्ट, और महान कलाकारों की इमारतों को देखना चाहते थे, दे हैड टू ट्रेवल टू इटली, तो उन्हें इटली की यात्रा करनी होती थी। बट इन द केस ऑफ रिटन वर्ड्स, लेकिन लेखन कला के मामले में, व्हाट वाज द रिटन इन इटली ट्रेवल टू अदर कंट्रीज, जो भी इटली में कुछ लिखा गया वह दूसरे देशों में पहुंच गया, क्योंकि इमारतों को तो ले जाना संभव नहीं था। लेकिन यहाँ पे ये बताया गया कि कला को देखने के लिए, महत्वपूर्ण इमारतों को, मूर्तियों को, पेंटिंग को देखने के लिए या इटली की यात्रा करना जरूरी था। लेकिन लेखन कला के मामले में ऐसा नहीं था। लेखन कला में जो भी इटली के अंदर कुछ लिखा गया वह दूसरे देशों में पहुंच गया। दिस वाज बिकॉज ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवोल्यूशन ऑफ द 16th सेंचुरी, और ऐसा 16वीं सदी के अंदर एक महानतम क्रांति की वजह से हो पाया था। द मास्टरी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग, क्योंकि मुद्रण कला के अंदर, मुद्रण तकनीकी के अंदर स्वामित्व हासिल होना या मुद्रण तकनीक का लोगों को पता लगना। फॉर दिस यूरोपियंस वर एडेप्टेड टू अदर पीपल्स, इस कला के जरिए यूरोपियन लोग जो थे दूसरे लोगों को इसकी जानकारी दे सकते थे। द चाइनीज, द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, चीन के अंदर जिस तरह से मुद्रण तकनीक जो है अस्तित्व में आई थी, एंड मंगोल रूलर्स बिकॉज यूरोपियन ट्रेडर्स, और मंगोल शासक और यूरोपीय व्यापारियों की वजह से डिप्लोमेट्स हैड बिकम फैमिलियर, और राजनीतिज्ञ जो यहाँ पे आते थे वे इस बात से परिचित थे, विद इट ड्यूरिंग विजिट्स टू देयर कोर्ट्स, क्योंकि वे दरबार में कभी कभार आते थे। दिस वाज आल्सो द केस विद 3 अदर इंपॉर्टेंट इनोवेशंस, यह जो मामला था वह 3 अन्य अन्वेषण के लिए भी महत्वपूर्ण था, फायर आर्म्स, कंपास एंड द अबेकस। यह एक पहली बात है, फायर आर्म्स के लिए भी फेमस था इस तरह की खोज के लिए, कंपास दिशा सूचक यंत्र के लिए, और अबेकस के लिए। आगे चलते हैं बेटा ईयर लायर के लिए। ईयर लायर, टेक्स्ट एग्जिस्टेड इन few हैंड रिटन कॉपीज, इससे पहले जो साहित्य था वह कुछ ही हस्तलिखित कॉपीज या उसकी हस्तलिखित लिपि जो प्रतिलिपियां होती थी वो अस्तित्व में कुछ ही मात्रा में होती थी। इन 1455 1455 में 150 कॉपीज ऑफ बाइबल वर प्रिंटेड इन द वन वर्कशॉप ऑफ जोहानेस गुटेनबर्ग। जोहानेस गुटेनबर्ग की कार्यशाला में बाइबल की 150 प्रतिलिपियां 1455 में छापी गई। जोहान्स गुटेनबर्ग जो कि जर्मन व्यक्ति थे, 1400 में जन्म, 1458 तक इनका जीवन काल। द जर्मन हु मेड द प्रिंटिंग प्रेस, जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया था। एरलायर मॉन्क जो कि पहले एक भिक्षु होते थे, वुड हैव टेकन द सम पेंट सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू राइट आउट वन कॉपी ऑफ द बाइबल। इसमें इसका मतलब ये नहीं बताना है आपको एरलायर मॉन्क वो पहले भिक्षु थे, ऐसा ये नहीं बताना है। ये भिक्षु का एग्जाम्पल दिया गया है। इससे पहले
अगर किसी भिक्षु को यही काम करने के लिए कितना समय लगता था, वुड हैव टेकन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, इसी समय के अंदर, यानी जितना समय मशीन लेती है उतना ही समय ये एक भिक्षु अगर उनको दिया जाता है तो उनको सिर्फ वह केवल एक कॉपी लिख सकता था, और यहाँ पे 150 कॉपी लिखी जा चुकी थी। बाय 1500 मैनी क्लासिकल टेक्स्ट, 1500 ईस्वी में बहुत से क्लासिकल टेक्स्ट जो थे वो अस्तित्व में आए, शास्त्रीय साहित्य अस्तित्व में आया। नियरली ऑल इन लैटिन, जो कि लैटिन भाषा में था, हैड बीन प्रिंटेड इन इटली, और इटली के अंदर उसका प्रेषण होने लग गया। एंड एज प्रिंटेड बुक्स बिकेम अवेलेबल, अब छपी हुई पुस्तकें उपलब्ध हो रही थी। इट वाज पॉसिबल टू बाय देम, अब संभव हो गया था उन्हें खरीदना। एंड स्टूडेंट डिड नॉट हैव टू डिपेंड सोलली ऑन लेक्चर नोट्स, अब विद्यार्थियों के लिए लेक्चर नोट्स को संभाल कर रखना या उन्हीं पे डिपेंड करना, निर्भर रहना जरूरी नहीं रह गया था। आइडियाज एंड ओपिनियंस एंड इंफॉर्मेशन मूव्ड वर वाइडली एंड मोर रैपिडली देन एवर बिफोर, अब लोगों के विचार, उनकी विचारधाराएं और सूचनाएं बहुत ही व्यापक तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीव्र गति से, जो कि अब तक कभी नहीं हो पाया था, पहुंचने लगी। ए प्रिंटेड बुक प्रमोटिंग न्यू आइडियाज, एक छपी हुई पुस्तक ने नए नए विचारों को प्रोत्साहन दिया। कुड क्विकली रीच 100 ऑफ रीडर्स, और नए नए विचारों को एक छपी हुई पुस्तक जो है सैकड़ों पाठकों तक पहुंचा देती थी। दिस ऑल्सो मेड इट पॉसिबल फॉर इंडिविजुअल्स टू रीड बुक्स, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को पुस्तक पढ़ने का अवसर मिल गया। सिंस इट वाज पॉसिबल टू बाय कॉपीज फॉर वन सेल्फ, और किसी भी एक व्यक्ति के लिए इस तरह की पुस्तकों को खरीदना भी संभव हो गया। दिस डेवलप्ड द रीडिंग हैबिट अमंग पीपल, इससे लोगों में पढ़ने की आदत का विकास हुआ। द चीफ रीजन दैट द ह्यूमनिस्ट कल्चर ऑफ इटली स्प्रेड मोर रैपिडली अक्रॉस द आल्प्स फ्रॉम द एंड ऑफ 15th सेंचुरी इज दैट प्रिंटेड बुक्स वर सर्कुलेटिंग, यहाँ पे इसका सबसे महत्वपूर्ण तर्क या कारण यह था कि यहाँ पर जो मानववादी संस्कृति है, इटली की जो मानववादी संस्कृति है, वो इतनी तेजी से फैल रही थी कि वह आल्प्स पर्वत तक 15वीं सदी में ये पहुंच चुकी थी। आल्प्स पर्वत तक उसकी पहुंच, उसके आल्प्स पर्वत के पार तक पहुंच गई थी, यानी छपी हुई पुस्तकें लोग पढ़ना शुरू कर दिया था, या मानवतावादी जो संस्कृति है उसका मतलब तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा था। इज दैट प्रिंटेड बुक्स वर सर्कुलेटिंग, क्योंकि सभी जगह पर छपी हुई पुस्तकें पहुंच रही थी। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स व्हाई एर्लियर इंटेलेक्चुअल मूवमेंट हैड बीन लिमिटेड टू पर्टिकुलर रीजन, इसी से यह बात समझाई जा सकती है या सिद्ध होती है कि इससे पहले जो बौद्धिक आंदोलन होते थे वह किसी छोटे क्षेत्र में सीमित क्यों होते थे, क्योंकि पहले पुस्तकें या सूचनाएं जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना आसान था और जल्दी पहुंचती थी, जिसकी वजह से आज बौद्धिक आंदोलन जो है बहुत ही बड़े स्तर पे होते हैं। यहाँ पे आगे चलते हैं। लियोन बटिस्टा अल्बर्टी, 1404 में जन्म, 72 में मृत्यु, रोट ऑन आर्ट थ्योरी, जिन्होंने कला सिद्धांत पर लिखा, एंड आर्किटेक्चर, और शिल्प कला पे लिखा, यानी भवन निर्माण शैली पर लिखा। Him I call on architect, and who is able to devise and to complete all those works which by the movement of great weights and by the conjunction and the measurement of bodies can with the greatest beauty be adapted to the uses of mankind। यहाँ पे क्या बता रखा है कि मैंने एक आर्किटेक्ट को बुलाया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से भवन निर्माणों को जानता था, बहुत प्रॉपर तरीके से कार्य करना जानता था। इसमें ये बताया गया है कि इससे जो भवन निर्माण शैली में सुंदरता आती चलेगी और मानवता के विचारों को महत्व मिला। यहाँ अगला क्वेश्चन है, गिव नॉलेज अबाउट ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, और मनुष्य के नए संप्रत्यय के बारे में बताइए। यहाँ तक बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। यहाँ दो ही बच्चे आ रहे हैं, क्या बात है? बाकी क्लासेस में भी दो ही आते हैं क्या? मधु बेटा, इससे पहले कौन सी क्लास ली है आपने? आवाज आ रही है मधु? देखिएगा बेटा,
न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या बताना है इसमें? वन ऑफ द फीचर ऑफ ह्यूमनिस्ट वाज ए स्लैकनिंग ऑफ कंट्रोल ऑफ द रिलीजन और ह्यूमन लाइफ। मानववादी संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि अब जो है धर्म का मानव जीवन पे जो प्रभाव था वो धीरे धीरे अब कम हो गया था। इटालियंस वर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू मटेरियल वेल्थ, पावर एंड ग्लोरी, क्योंकि इटली के लोग जो थे वो महत्वपूर्ण रूप से जो है सामग्री, धन, धन संपदा, शक्ति और गौरव के प्रति आकर्षित थे। बट दे वर नॉट नेसेसरली इररिलीजियस, लेकिन वे अनावश्यक रूप से या आवश्यक रूप से वे अधार्मिक रहे होंगे। फ्रांसेस्को बारबारो ह्यूमनिस्ट फ्रॉम वेनिस, जो कि वेनिस से एक मानवतावादी सोच रखने वाले फ्रांसेस्को बारबारो हुए हैं, जिनका जन्म 1390 में, 1454 में उनकी मृत्यु। रोट ए पैम्पलेट, जिन्होंने एक पैम्पलेट लिखा डिफेंडिंग इक्विजिशन ऑफ वेल्थ एज ए वर्च्यू, और उन्होंने धन का संग्रहण करने के विषय में बताया। इन ऑन द प्लेजर, लॉरेंज वल्ला, who believed that the study of history leads man to strive for a life perfection, ऑन प्लेजर नाम की पुस्तक जो कि लोरेंजो वल्ला ने लिखी, 1406 में जन्म, 1457 में मृत्यु। उनका विश्वास था कि मानव का जो इतिहास है अगर कोई उसे पढ़ता है तो मैन टू स्ट्राइव फॉर लाइफ ऑफ परफेक्शन, क्रिटिसाइड द क्रिश्चियंस इंजेक्शन अगेंस्ट प्लेजर। तो प्रत्येक व्यक्ति जो आरामदायक क्षणों में रहना चाहता है, तो एक ईसाई के लिए ये एक आलोचनात्मक बात होती है कि आराम प्रस्त नहीं रहना चाहिए। देयर वॉज ऑल्सो ए कंसर्न एट दिस टाइम विद गुड मैनर्स, और इसी के साथ साथ अच्छे बर्ताव वाली बात को भी इसमें शामिल किया गया था। हाउ वन शुड स्पीक पोलाइटली, एक व्यक्ति को विनम्रता से कैसे बात करनी चाहिए, एंड ड्रेस करेक्टली, और पोशाक कैसे पहननी चाहिए, व्हाट स्किल्स ए पर्सन ऑफ कल्चर शुड लर्न, और संस्कृति के कौन कौन से बातें हैं जो कौशल सीखने चाहिए। ह्यूमनिज्म also implied that individuals were capable of shaping their own lives through means other than the mere pursuit of power and money. मानवतावादी सोच रखने वाले also implied that the individuals, की प्रत्येक व्यक्ति जो व्यक्तिगत स्तर पर were capable of shaping their own lives, कि अपने जीवन को एक निश्चित आकार देना प्रत्येक व्यक्ति के नियंत्रण में होता था। एंड थ्रू मीन्स, और इसका मतलब था अदर देन द मेयर परस्यूट ऑफ पावर एंड मनी, कि दूसरे लोगों के अपेक्षा सत्ता के रूप में, शक्ति के रूप में, धन के रूप में वे इसका नियंत्रण रखते थे। दिस आइडियल वाज क्लोजली टाइड विद द बिलीफ दैट द ह्यूमन नेचर वाज मैनी साइडेड, और इस तरह के विचार से यह इस आस्था पर या इस तरह के विश्वास को बहुत ज्यादा बल मिला, या यह बात उससे जुड़ी हुई थी कि मानव संस्कृति जो है, मानव प्रकृति जो है, वह उसके बहुत से पहलू होते हैं। विच वेंट अगेंस्ट द थ्री सेपरेट ऑर्डर्स, जिसमें तीन अलग अलग वर्ग जो हैं इसके खिलाफ काम करते हैं। दैट फ्यूजल सोसाइटी बिलीव्ड इन, जिसमें सामंती समाज विश्वास रखता था। गिव नॉलेज और टेल अबाउट ह्यूमन नेचर डिफाइंड बाय निकोलो मैकियावेली इन द प्रिंस, निकोलो मैकियावेली के द्वारा लिखा हुआ मानव संस्कृति के विषय पर जानकारी प्रदान करें। निकोलो मैकियावेली रोट अबाउट ह्यूमन नेचर, निकोलो मैकियावेली ने मानव प्रकृति पर 15वीं सदी में अपनी पुस्तक द प्रिंस में 1513 ईस्वी में उन्होंने यह बात लिखी। सो लिविंग असाइड इमेजिनरी थिंग्स, कि अगर हम कल्पनात्मक बातों को एक तरफ रखते हुए, एंड रेफरिंग ओनली टू दोज विच ट्रूली एग्जिस्ट, केवल उन बातों का जिक्र करें जो अस्तित्व में हैं या वास्तविकता में हैं। आई से दैट व्हेनेवर मैन आर डिस्कस्ड, कि जब भी कभी लोग आपस में बातचीत करेंगे, चर्चा करते हैं, स्पेशली प्रिंसेस, विशेष तौर पर राजकुमार, हु आर मोर एक्सपोज टू व्यू, जो कि ज्यादा ही प्रचार के योग्य होते हैं, एंड दे आर नोटेड फॉर वेरियस क्वालिटीज विच अर्न देम आइदर प्रेज और कंडेमनेशन, और उनकी वेरियस क्वालिटीज विच अर्न, और उन्होंने जो भी बातें सीखी हैं, जो भी बातें ग्रहण की हैं, जैसे कि किसी की प्रशंसा करना या बुराई करना। सम फॉर एग्जाम्पल आर हेल्ड टू बी जेनरस एंड द अदर माइजरी, कुछ लोग हैं दुष्ट होते हैं, कुछ लोग बहुत ही विनम्र स्वभाव के होते हैं। आगे बताया, सम आर हेल्ड टू बी बेनिफैक्टर्स
कुछ लोग हैं जो लाभ प्रदान करने वाले होते हैं। अदर्स आर कॉल्ड ग्रास्पिंग, कुछ ऐसे लुटेरे भी होते हैं। सम क्रूअल, कुछ निर्दयी होते हैं। सम कंपैशनेट, कुछ अच्छे लोग होते हैं। एंड वन मैन फेथलेस, कुछ एक व्यक्ति जो है आस्थाहीन हो सकता है। अनदर फेथफुल, दूसरा व्यक्ति वफादार हो सकता है। यानी एक गैर वफादार होता है फेथलेस, गैर वफादार, और फेथफुल वफादार। वन मैन एफिनेट एंड कवर्डली, एक व्यक्ति जो है विद्रोही हो सकता है या फिर साहसी हो सकता है, और दूसरा डरपोक हो सकता है। अनदर फियर्स एंड कोरेजियस, और दूसरा व्यक्ति लड़ाका हो सकता है और साहसी भी हो सकता है। और एफिमिनेट का मतलब होता है भीरू, डरपोक। वन मैन कॉर्टियस और अनदर प्राउड, एक व्यक्ति है उसके अंदर कोई कमी होती है, उससे लानत या फिर उसमें कलंक जैसी बात देखने को आती है, कुछ बुराई हो तो उसमें, और कुछ लोग गर्व से भर देते हैं। वन मैन लेसिवियस एंड अनदर प्योर, कुछ लोग हैं जो कपटी होते हैं, कुछ लोग पवित्र हृदय होते हैं। एंड गाइललेस अनदर क्राफ्टी, कुछ लोग हैं शिल्पकला उनके पास होती है, यानी शिल्पकार होते हैं, दस्तकार होते हैं, कोई ना कोई काम करना जानते हैं। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं गाइललेस, जो कि बिल्कुल कोई काम नहीं करते हैं, निठल्ले होते हैं। एंड वन स्टबर्न अनदर फ्लेक्सिबल, कुछ लोग हैं कठोर हृदय होते हैं, कुछ लोग लचीले होते हैं, लचीले विचारों वाले होते हैं। वन ग्रेव एंड अनदर फ्रिवोलस एंड वन रिलीजियस एंड अनदर सेप्टिकल एंड सो फोर्थ। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे धार्मिक होते हैं, कुछ लोग ऐसे अधार्मिक या संकालु होते हैं। माइकावेली बिलीव दैट ऑल मैन आर बैड, मैकियावेली इस बात में विश्वास रखते थे कि सभी लोग बुरे हैं। एंड आवर रेडी टू डिस्प्ले देयर विशियस नेचर पार्टली, और उन्होंने इसकी वास्तविक जो प्रकृति थी उसके बारे में बताया। बिकॉज ऑफ फैक्ट द ह्यूमन डिजायर्स आर इनसेटिएबल, क्योंकि मानव की जो जरूरतें हैं या उसकी इच्छाएं हैं कभी भी उनको पूरा नहीं किया जा सकता। मोस्ट पावरफुल मोटिव मैकियावेली सा एज द इंसेंटिव फॉर एवरी ह्यूमन एक्शन इज सेल्फ इंटरेस्ट, और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रेरक होता है मैकियावेली के अनुसार, जो किसी को भी प्रेरणा देता है मानव की कार्यों के लिए, मानव की गतिविधियों के लिए, वह उसका अपनी रुचि होती है। सेल्फ इंटरेस्ट सबसे बड़ा तत्व होता है। यहाँ इस तरह से इसका क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। गिव नॉलेज और टेल अबाउट ह्यूमन नेचर डिफाइंड बाय माइकल एंजेलो इन द प्रिंस, इसी के आधार पे क्वेश्चन बनाया है। द प्रिंस नाम की पुस्तक के अंदर, जो कि 15वीं सदी में निकोलो मैकियावेली ने लिखी, उसमें ह्यूमन नेचर पे प्रकाश डालिए, मानव की प्रकृति कैसी है उस पे प्रकाश डालने के बारे में बताया गया है। आगे आता है बेटा, गिव एस्पिरेशंस ऑफ वुमेन, गिव नॉलेज अबाउट वुमेन एस्पिरेशन चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, कि बदलती हुई संस्कृतियां और महिलाओं की आकांक्षाओं के बारे में जानकारी दीजिएगा। बदलती हुई संस्कृतियों के संदर्भ में महिलाओं की आकांक्षाओं पर प्रकाश डालिए। ये इस तरह का क्वेश्चन इसके लिए लिखना है आपको। द एस्पिरेशंस ऑफ वुमेन, द न्यू आइडियल ऑफ इंडिविजुअलिटी, एक व्यक्तिगत स्तर पर नए आदर्श हो सकते हैं। एंड सिटीजनशिप एक्सक्लूडेड वुमेन, और महिलाओं को नागरिकता से भी वंचित किया गया और व्यक्तिगत स्तर पर उनके आदर्शों से भी वंचित किया गया। मैन फ्रॉम एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज, खासतौर पे जो रूढ़ परिवारों से बिलोंग करते थे या परंपरागत परिवारों से बिलोंग करते थे। डोमिनेटेड पब्लिक लाइफ, तो पुरुष जो हैं वो सार्वजनिक जीवन में भागीदारी करते थे। एंड वो द डिसीजन मेकर्स इन देयर फैमिलीज, और अपने परिवारों के अंदर वे निर्णय लेना भी उनके हाथ में था। दे एजुकेटेड देयर सन्स टू टेक देयर प्लेस इन फैमिली बिजनेस, वे अपने लड़कों को इस चीज़ की शिक्षा देते थे कि उनके परिवार के अंदर वे बिजनेस को संभाल सकें। इस तरह की शिक्षा अपने लड़कों को देते थे। एट टाइम सेंडिंग देयर यंगर सन्स टू ज्वाइन द चर्च, और छोटे बेटे को वो चर्च के अंदर पूजा करने के लिए भेजते थे। एंड ऑल्दो देयर डाउरीज वर इन्वेस्टेड इन द फैमिली बिजनेसेस, और जो भी दहेज का सामान मिलता था उनको परिवार के अंदर बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता था। वुमेन जनरली हैड नो से इन हाउ देयर हस्बैंड्स शुड रन देयर बिजनेस, और महिलाओं को सामान्य रूप से यह पता नहीं होता था या ईमानदारी से यह पता नहीं होता था कि वे अपने हस्बैंड के जो है बिजनेस है
उसको उन्हें कैसे चलाना चाहिए या इसमें कोई राय दे सकें। ऑफन मैरिजेस वर इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन बिजनेस अलायंसेस, और जो शादियां होती थी वो मुख्यतः व्यापारिक बॉन्ड होते थे, व्यापारिक समझौते होते थे। इफ एन एडेक्वेट डाउरी कुड नॉट बी अरेंज्ड, अगर एक उचित दहेज नहीं दिया जाता है, डॉटर्स वर सेंट टू कन्वर्ट टू लीव द लाइफ ऑफ ए नन, तो लड़की को नन का जीवन जीने के लिए, साधु संत का जीवन जीने के लिए उसे भेज दिया जाता था। ऑब्वियसली द पब्लिक रोल ऑफ वुमेन वाज लिमिटेड, इसीलिए सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत सीमित थी। एंड दे वर लुक्ड अपॉन एज कीपर्स ऑफ द हाउस होल्ड्स, और वे घरेलू कार्यों के लिए ही देखरेख करती थी या घरेलू कार्यों के लिए ही सीमित रह गई। यहाँ तक बताइए बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। यहाँ पे इसाबेला दी इस्ते नाम की एक महिला का चित्र आपके सामने बताया गया है, दिखाया गया है। तो इसके अंदर आप जितना मैंने कराया है, इसमें एक क्वेश्चन यहाँ इसके लिए बनता है, यानी महिलाओं की आकांक्षाओं पे, बदलती हुई संस्कृतियों के संदर्भ में महिलाओं की आकांक्षाओं पे प्रकाश डालें। इसके अंदर मानव प्रकृति पर निकोलो मैकियावेली नाम के लेखक के द्वारा प्रिंस नाम की पुस्तक में क्या ज्ञान प्रदान किया गया है। इसमें है मनुष्य के नए संप्रदाय की जानकारी दीजिएगा। एंड इसके अंदर प्रिंट प्रेषण कला या मुद्रण तकनीक या पहली मुद्रित पुस्तकें, उनके बारे में हमें इसमें पढ़ना है, जिसमें 150 बाइबल की पुस्तकें छापी गई थी। उससे पहले बौद्ध भिक्षु अपने हाथ से उसको टाइप करते थे या लिखते थे, मैन्युस्क्रिप्ट से लिखते थे, जो कि बहुत ही लंबा समय ले लेती थी। यहाँ ये टॉपिक जो कराया है, इसके अंदर हमने आर्किटेक्चर को बताया था। आर्किटेक्चर एक भवन निर्माण शैली होती है हमारे इंडिया के अंदर, भारतीय और यूनानी दोनों का मिक्सर इसमें यूज किया गया है, जिसको इंडो इस्लामिक बोला जाता है। और इस तरह की शैली को शास्त्रीय शैली या क्लासिकल भी बोला जाता है। और यहाँ पर हम सेंट पीटर चर्च को देख पा रहे हैं। सेंट पीटर चर्च के अंदर जो है सिस्टीन चैपल की छत को और किसने बनाया था? माइकल एंजेलो बुओनारोती ने बनाया था। और ब्रूनेलेसी ने क्या किया था? इन्होंने फ्लोरेंस के अंदर एक गुंबद का डिजाइन तैयार किया था, और एक वो एक अच्छा मूर्तिकार भी था। और यहाँ पे जोहानेस गुटेनबर्ग जो है 1455 के अंदर उन्होंने एक मशीन का आविष्कार किया। 150 सबसे पहले बाइबल की पुस्तकें उस पर छापी गई। ठीक है बेटा, यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। मधुकनिका, आप सोच लीजिएगा, कोई भी टॉपिक आपको समझना है तो यू कैन आस्क नाउ। आप पूछ सकते हैं। यू कैन लीव नाउ। इसको रीड कर लेना, क्वेश्चन आंसर नोट कर लेना बेटा।